हेलो फ्रेंड्स, आरएस मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले सभी एस्पायरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, उनके क्वेश्चन सही हो रहे थे लेकिन फिर भी वो आरपीएससी ने डिलीट कर दिए या कुछ भी है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना प्रयास जारी रखें। आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आगामी जो आरएस की जो न्यू वैकेंसी है 2022 की, जहाँ तक मेरी संभावना ये है कि वो वैकेंसी आपको मार्च लास्ट या अप्रैल के अंदर वो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ही इस आरएस मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके बाद आरपीएससी उस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए लग जाएगी और मार्च या अप्रैल लास्ट तक वो वैकेंसी आपने को देखने को मिलेगी। और उसका एग्ज़ाम जो है वही मान के चलो आप कि अगस्त के आसपास जो है वो हो सकता है। तो आप लोग होपलेस न होएं और अपनी तैयारी जारी रखें। और जो एस्पायरेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को मेंस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आज अपन हिंदी व्याकरण का जो 4th पेपर जो है उसके अंदर मैंने टॉपिक लिया है विलोम शब्द। जो भी पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो विलोम शब्द आ रखे हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक जो नॉर्मल से विलोम शब्द है वो मैंने नहीं लिए हैं। जैसे सत्य का असत्य हो गया, ठीक है ना, पाप का पुण्य हो गया, ऐसे अगर पूछे भी गए हैं तो मैंने उनको नहीं लिया है। मेरा प्रयास ये रहा है कि अच्छे जो हैं एक स्टैंडर्ड जो विलोम शब्द हैं जो आरपीएससी ने पूछे हैं वो आप लोगों के साथ साझा करूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर पिछले सालों का जो ट्रेंड है पेपर का वही ट्रेंड रहा तो आपको इस वीडियो में से 3 से 4 जो विलोम शब्द हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसका एक पार्ट मैं और लेके आऊँगा। अभी लगभग 45 मैं आपको बता रहा हूँ और लगभग 100 के आसपास अपन करेंगे। चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला है क्रिस। क्रिस मतलब इसका हो जाएगा स्थूल। क्रिस का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। सबसे पहला है क्रिस और क्रिस का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। दूसरा है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना, जड़ सहित उखाड़ना, तो इसका हो जाएगा स्थापन। उन्मूलन का हो जाएगा स्थापन या इसको आरोपण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया क्रिस का स्थूल और उन्मूलन का हो गया स्थापन या आरोपण। विनीत का हो जाएगा दुर्विनीत। विनीत का साथियों विलोम शब्द हो जाएगा दुर्विनीत। कापुरुष मतलब कायर, इसका हो जाएगा पुरुषार्थी। कापुरुष का ये जो कापुरुष है इसका मतलब होता है कायर और इसका हो जाएगा पुरुषार्थी। अगला है पाश्चात्य। पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा पौर्वात्य। परितोष। परितोष पुरस्कार के स्वरूप में लिया जाता है और परितोष का विपरीत हो जाएगा दंड। दंड। फिर है इति। इति का हो जाएगा अथ। इति का हो जाएगा अथ। उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा और इसका हो जाएगा निकृष्ट। उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। और अभिज्ञ का हो जाएगा भिज्ञ। सॉरी, अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। फिर है आपका सामने ऐहिक। ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। ऐहिक वाला जो है वो 2010 के आरएस मेंस में पूछा हुआ है। जो ऐहिक है, ऐहिक मतलब इस लोक का और पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का, ठीक है ना। तो ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। गौरव। गौरव का हो जाएगा लाघव। गौरव का हो जाएगा लाघव। क्षणिक। क्षणिक मतलब पल भर का और इसका हो जाएगा शाश्वत, जिसको कहते हैं इटर्नल। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। फिर है गरल। गरल का मतलब होता है जहर, विष और इसका हो जाएगा सुधा। इसका हो जाएगा सुधा। फिर है उग्र।
उग्र का मतलब बहुत रौद्र कह सकते हैं, और उग्र का हो जाएगा सौम्य। उग्र का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। अगला है व्यष्टि। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। सॉरी साथियों, व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, और समष्टि मतलब बहुत सारे एक साथ। आपने अगर साइंस के अंदर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो इकोलॉजी के अंदर दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक तो होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। इकोनॉमिक्स में भी यूज की जाती है, लेकिन इकोलॉजी के पारिस्थितिकी संदर्भ में हम बात करते हैं कि व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। जैसे कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं हो जाऊँगा इंडिविजुअल। और ह्यूमन पॉपुलेशन जो भी हैं, जैसे मेरे एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, मतलब जितने भी लोग हैं उन सारों को इंक्लूड करता हूँ, मेरे जैसे जितने भी मानव हैं सबको इंक्लूड करता हूँ, तो वो आपकी पॉपुलेशन या उसको समष्टि कहते हैं। तो व्यष्टि का क्या हो जाएगा? समष्टि हो जाएगा। फिर साद्र, साद्र का हो जाएगा शुष्क। साद्र का क्या हो जाएगा? शुष्क। साद्र का मतलब होता है गीला, और इसका हो जाएगा अर्थ हो जाएगा, सॉरी विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। फिर है संयुक्त। संयुक्त का हो जाएगा वियुक्त। सामिस, सामिस का हो जाएगा निरामिस। सामिस का हो जाएगा निरामिस। घात, घात का हो जाएगा प्रतिघात। घात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात। फिर है यथार्थ। यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। साथियों, अगर आपने आरएस मेंस के अंदर थर्ड पेपर की अगर हम बात करते हैं, उसमें जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में अगर उसके ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखते हैं, तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, पंडित नेहरू के टाइम से जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनी थी, जिसमें गुटनिरपेक्ष की बात की गई थी, जिसमें पंचशील की बात की गई थी, तो उस समय भारत की जो विदेश नीति थी उसका जो स्पष्ट स्वरूप जो था वो था आदर्शवादी। मतलब हम आइडियोलॉजिकल बात करते थे कि सभी हमारे मित्र हैं, हम किसी के जो देश की अखंडता है या उनकी जो सीमा है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और जो भी देश जैसे कि यूएसएसआर हैं और जो अमेरिका थे जो नाटो वाला था, तो जो भी गुटबाजी चल रही थी शीत युद्ध वाली, तो हम उस गुटबाजी में किसी भी प्रकार से न तो इंक्लूड हैं न उसका समर्थन करते हैं। तो उस समय की जो विदेश नीति थी उसका जो स्वरूप था वो कैसा था? आदर्शवादी थी। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदर्श हो जाएगा। वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं जो है आदर्श की जगह जो है यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब दूसरों का तो अच्छा हो लेकिन हमारा बुरा न हो, पहले हमारा अच्छा हो, साथ में ही हमारे जो भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनका अच्छा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते। न्यून। न्यून का मतलब होता है और मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, और इसका अपन कह सकते हैं स्थूल कह सकते हैं। न्यून का हो जाएगा स्थूल कह सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, चलो बाद में करेंगे। शाश्वत। शाश्वत का हो जाएगा क्षणिक। शाश्वत का क्या हो जाएगा? क्षणिक। उथला। उथला मतलब जो समुद्र या तालाब के जो सतह के ऊपर का जो पानी होता है उसको उथला कहते हैं, और इसका हो जाएगा गहरा। इसका क्या हो जाएगा? गहरा। सृजन। सृजन मतलब निर्माण करना, और सृजन का हो जाएगा संहार। संहार। साथियों, इसका जो न्यून का जो है वो आप न्यून का विपुल लिख लें। न्यून का आप लिखें विपुल। न्यून मतलब कम मात्रा में, और विपुल मतलब बहुत अधिक मात्रा में। संकीर्ण मतलब बिल्कुल छोटा। संकीर्ण का आप लिखें विस्तीर्ण। संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। फिर है चीत्कार। चीत्कार का हो जाएगा शीतकार। चीत्कार का शीतकार। आकर्षण। आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण।
विकर्षण। श्लाघनीय, स्थावर, स्थावर का हो जाएगा जंगम, स्थावर का हो जाएगा जंगम, और जरठ का हो जाएगा शिशुक। जरठ का हो जाएगा शिशुक। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे मूक, मूक का हो जाएगा, मूक मतलब कम बोलने वाला, और इसका हो जाएगा वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति। अगर आपने एथिक्स के अंदर जो भगवत गीता का नीति शास्त्र पढ़ा होगा तो भगवत गीता का जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जो भी है, तो जो भगवत गीता है उसका जो कर्म योग है या निष्काम कर्म जो है, कर्मेव कुरु कर्मसु कौशलम, तो जो भगवत गीता का जो नीति शास्त्र है उसमें जो अगर कर्म की बात करते हैं, निष्काम कर्म की बात करते हैं, तो निष्काम कर्म जो है उसकी अगर बात करें तो वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का क्या है, समन्वय है, एक कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें विलोम शब्द की तो प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। धनवान, धनवान का हो जाएगा आपके अकिंचन। अभिज्ञ, अभिज्ञ शायद मेरे हिसाब से आ गया है, फिर भी चलो, अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अवर, अवर का हो जाएगा प्रवर। वक्र, वक्र का हो जाएगा ऋजु। ओजस्वी, ओजस्वी का हो जाएगा तेजस्वी। रित, रित का हो जाएगा अरित। अमर, अमर का हो जाएगा मर्त्य, अमर का हो जाएगा मर्त्य। तिमिर का हो जाएगा प्रकाश। गरिमा, गरिमा का हो जाएगा लघिमा, गरिमा का हो जाएगा लघिमा। विषाद का हो जाएगा निषाद। शोषक का हो जाएगा शोषित। संयुक्त का हो जाएगा वियुक्त। संयुक्त का हो जाएगा वियुक्त। ये कुछ जो विलोम शब्द हैं, उसके अलावा मैं एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेता हूँ, कोई और महत्वपूर्ण जो शब्द अगर छूटा है तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल जो वर्ड्स है वो यही है जो पूछे जाते हैं। सुबोध का रह गया था दुर्बोध। सुबोध का दुर्बोध। श्लाघनीय का हो जाएगा ग्रहणीय। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अपन ने चर्चा की, ये आरएस मेंस 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द है उनके बारे में एक बार जल्दी से मैं इसका रिकॉल कर लेता हूँ आपके सामने। सबसे पहला है क्रिस। क्रिस का मतलब विलोम शब्द हो जाएगा, क्रिस का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। दूसरा है उन्मूलन। उन्मूलन का हो जाएगा स्थापन या आरोपण। तीसरा है विनीत। विनीत का हो जाएगा दुर्विनीत। चौथा है कापुरुष। कापुरुष का पुरुषार्थी। पाश्चात्य, पौर्वात्य, परितोष, दंड, इति, अथ, उत्कृष्ट, निकृष्ट, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, ऐहिक, पारलौकिक। ऐहिक मतलब इस लोक का और पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का। गौरव, लाघव, क्षणिक, शाश्वत, गरल, सुधा, उग्र, सौम्य, व्यष्टि, समष्टि। साद्र, शुष्क। साद्र का हो जाएगा शुष्क। संयुक्त, वियुक्त, सामिस, निरामिस, घात, प्रतिघात, यथार्थ,
आदर्श, न्यून, विपुल, शाश्वत, क्षणिक, उथला, गहरा, सृजन, संहार, संकीर्ण, विस्तीर्ण, चीत्कार, शीतकार, आकर्षण, विकर्षण, श्लाघनीय, ग्रहणीय, स्थावर, जंगम, जरठ, शिशुक, मूक, कम बोलने वाला, वाचाल, प्रवृत्ति, निवर्ति, धनवान, अकिंचन, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अवर, प्रवर, वक्र, ऋजु, ओजस्वी, तेजस्वी, ऋत, अरित, अमर, मृत्य, तिमिर, प्रकाश, गरिमा, लगिमा, विषाद, निषाद, शोषक, शोषित, सुबोध, दुर्बोध, संयुक्त, वियुक्त। ये लगभग 45 विलोम शब्द हैं हिंदी व्याकरण में। अब अपन कुछ जो पेपर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं जो पिछले सालों में जो आ रखे हैं हिंदी व्याकरण के, अपने लिए काफ़ी यूजफुल है वो। साथियों बहुत सिंपल आ रखे हैं वैसे तो। निर्बल मतलब निर्धन का धनवान हो जाएगा और बलवान का निर्बल हो जाएगा। एक आ रखा है विराग का होता है राग, ठीक है ना। ये 2008 के पेपर के अंदर आ रखे हैं। एक पूछा हुआ विराग का हो जाएगा राग, एक निर्धन का हो जाएगा धनवान, और एक बलवान का हो जाएगा निर्बल। अब अपन बात करते हैं 2010 के पेपर के बारे में। मैंने अभी बताया था 2010 में एक तो पूछा गया है ऐहिक का पारलौकिक, एक होता है गोपन मतलब गोपनीय से होता है। तो किसी चीज़ को या तो गोपनीय रखते हैं और गोपनीय नहीं रखेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, ठीक है ना। तो गोपन का हो जाएगा प्रकट। फिर है अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। फिर अपन बात करते, ये 2010 का पेपर था। अब मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ 2012 के पेपर की। साथियों 2012 के पेपर में बिल्कुल बेसिक पूछ रखा है। दयालु का निर्दयी हो जाएगा, गरिमा का लगिमा मैंने लिखवा दिया है, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतघ्न। तो ये वैसे तो ज़्यादा उतने टफ नहीं है, फिर भी अगर आप लोग कहें तो मैं आपको ये जो लिख देता हूँ कि 2008 के अंदर राग का पूछा हुआ है। तो राग का विराग, एक 2010 वाला बताया था अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा या वर्षा बिल्कुल नहीं। एक पूछा है 2012 वाले में भी कृतज्ञ, मतलब उपकार को मानने वाला, इसका हो जाएगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा, कृतघ्न। तो ये बहुत बेसिक पूछ रखे हैं। इसका एक पार्ट जो है लगभग 15 से 20 मिनट का मैं और लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा उस वार में लगभग 100 जो शब्द है उसको अपन कवर कर सकें। और इस प्रकार से लगभग 4 नंबर का जो है ये टॉपिक पूछा जाता है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि 4 में से 4 नंबर जो है अपन अचीव करें। आप लोग इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई टेक्निकल या कोई भी वर्तनी संबंधित या किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर मिले तो आप लोग नीचे कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि उस त्रुटि को सुधारने की और अगली बार उस गलती का जो है दोहराव न हो। आप सभी लोग जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करें, डरे नहीं। आप जो है सबके लिए समय उतना ही मिला है। एक मैं और प्रयास करूंगा जो साइंस के अंदर जो नए टॉपिक्स जोड़े हुए हैं, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया इम्पैक्ट हो गया, ये जो मधुरक योजक वगैरह जो केमिस्ट्री के अंदर जोड़े गए हैं या फिजिक्स के अंदर जो चुंबकीय अनुनाद वगैरह हैं, तो एक जो है मैं इनकी भी श्रृंखला जो है वो बहुत जल्दी शॉर्ट एंड स्वीट
मतलब 15 मिनट के अंदर जो है मधुरक वाला जो टॉपिक है, स्वीटनर्स वाला, वो हो जाएगा। एडिटिव वाला जो है, योजक वाला जो है, वो टॉपिक जो है 15 मिनट के अंदर। मेडिसिन वाला जो है टॉपिक, वो 15 से 20 मिनट के अंदर। ऐसी जो चेन है, इतने टॉपिक खूब दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर टॉपिक के अंदर PhD करनी है। उस टॉपिक के बारे में लगभग 50 शब्द के बारे में 50 शब्द तक आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पूछा गया कि मधुरक क्या है, इसका क्या उपयोग है, तो सीधी सी बात है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जो मीठा करने के लिए चीनी के ऑप्शन के अंदर जो है, जो अपन चीनी जो होती है नॉर्मली अपन लेते हैं, उससे डायबिटीज होने का खतरा होता है। तो चीनी के ऑप्शन के रूप में जो शुगर फ्री प्रोडक्ट जो हैं, शुगर फ्री प्रोडक्ट जो काम में लिए जाते हैं, उन्हीं को तो मधुरक कहते हैं। अब इनके जो अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मधुरक जो है वो निकालती है। तो इनका फ़ायदा तो ये है कि ये शुगर को जो है लेवल को मेंटेन रखते हैं। लेकिन अगर बॉडी के वेट के हिसाब से अगर अपन बहुत अधिक मात्रा में इसको ले लें, जैसे किसी इंसान का वजन जो है 50 किलोग्राम के आसपास है और वो अधिक मात्रा में इनका सेवन करता है, तो सीधी सी बात है कि कैंसर जैसी है, एलर्जी जैसी कई प्रकार की। थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।